हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम सीरीज में प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम किस किस टाइप की होंगी हमारे पास, और उनके प्रूफ्स देखने वाले हैं, और फिर देन उनकी एप्लीकेशन सॉल्व करने वाले हैं। इस टाइप से हम लॉगरिथम प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन हम सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स इज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो लॉगरिथम होता है बेसिकली हमारा log ए बी। तो इसके लिए हमारी क्या कंडीशन होती है कि जो ए है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जनरली कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज आती है। तो उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है हमारे पास कि आपके पास ऐसा लिखा है log बी से एम प्लस log बी से एन, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू log बी से एम इंटू एन। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर कभी भी हमारे पास क्या हो, log m प्लस log n, और दोनों का बेस के साथ सेम हो। अब वो सेम होगा तो आप उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों नंबर्स को कैसे कर सकते हो, प्रोडक्ट में। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो m इज पॉजिटिव एंड n ऑल्सो पॉजिटिव, बिकॉज m और n पॉजिटिव होगा तभी लॉगरिथम डिफाइन होगा, और ऑल्सो a आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल। ये कंडीशन आपको ऑब्वियसली लेके चलनी है यहाँ पर, क्योंकि जनरली ये कंडीशन तो हमारी ऑलवेज डिफाइन ही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम यहाँ पर। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमें बहुत ईजी है। आपको मैंने एक कंसेप्ट और बताया था कि लॉगरिथम जब भी आता है हमारे पास, तो लेट्स सपोज दिस लॉगरिथम इज इक्वल टू एक्स। लॉगरिथम को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो एंटी लॉग आता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इससे डायरेक्टली, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम। ओके, लॉग को रिमूव करेंगे तो एंटी लॉग आएगा, और एंटी लॉग को रिमूव करेंगे तो वापस लॉग आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें मालूम होना है। तो अब इसी वाली डेफिनेशन का हम यूज करके इसका प्रूव करके देखते हैं। देखो प्रूव करते हैं, इसका प्रूव कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम लेट कर लेते हैं कि लेट दिस इज इक्वल टू एक्स। ये मेरे पास है एक्स, और दिस इज, तो आप मान लीजिए वाई। ये किसके इक्वल है, वाई के। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव करूंगा तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ए की पावर एक्स। एंड इसको रिमूव करूंगा तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की पावर वाई। अब आप m इंटू एन निकालिए जरा, m इंटू एन निकालेंगे तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। बेस इक्वल टू पावर्स ऐड हो जाती है हमारी डायरेक्टली, तो x प्लस वाई हो जाएगा। m इंटू एन क्या हो गया हमारे पास, x ए की पावर x प्लस वाई। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास जो गिवन था, बेसिकली हमारे पास ये गिवन क्या था, log बी से m प्लस log बी से n। ठीक है, ये हमारा क्या था, इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली मैंने क्या कर दिया, टू एक्स प्लस वाई। ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड। एंड राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, डायरेक्टली वो था हमारे पास log e m इंटू एन। और m इंटू एन की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, जो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे निकाली है, कौन सी वाली, ए की पावर एक्स। यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिया तो ए की पावर एक्स प्लस वाई। अब आप ये भी जानते हो बेटा, लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या बोलती है कि विच पावर ऑफ ए इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई। यू कैन से डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि विच पावर ऑफ ए इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई, जैसे कि आप ये बोलते हो विच पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 3, विच पावर ऑफ 5 इक्वल टू 5 की पावर 3। यू कैन से डायरेक्टली हियर इज 3, और हियर सेम डिटो which power of a is equal to a की पावर x plus y, so this the answer is x plus y। you यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। दैट्स ऑल। ये जो log b से m प्लस log b से n, दिस ऑलवेज इक्वल टू log b से m इंटू n। याद रखना यहाँ पर ये जो बेस है ना वो आपका सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये हमारा प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा, अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। हाँ, एक चीज और जो आप गड़बड़ करते हो ज्यादातर, यदि आपके पास ऐसा लिखा है कहीं पर m प्लस n, आप इसे ऐसा लिख देते हैं जनरली
वो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे अलग अलग नहीं करते। एडिशन को ये अलग अलग नहीं करता, ये किसको अलग अलग करता है, m इंटू एन को। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, याद रखना। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इन जनरलाइज भी अप्लाई की जा सकती है, इन जनरलाइज लाइक दैट। जैसे कि आपके पास ऐसा लिखा है यहाँ पर कुछ भी, m1 m2 m3 बहुत सारे नंबर्स लिखते हैं, mn। ठीक है, ये प्रोडक्ट में लिखे तो आप इसे अलग अलग कर सकते हो, m1 log m2 log m3 अप टू log mn, ऐसा आप अलग अलग कर सकते हो। ऑब्वियसली बेस सबका सबका ए ही रहेगा यहाँ पर। हाँ, ऑब्वियसली ये भी रहेगा कि ये जो सारे के सारे नंबर्स है वो डिफाइन भी होने, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, बहुत ही इजी पॉइंट रहेगा हमारे लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर इज 2 इज व्हेन वी हैव log base a m माइनस log base a n, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू, यदि आपके पास यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज ये किस में कन्वर्ट होता है, हमारा m अपॉन n में कन्वर्ट होता है, डिवीजन। जैसे सेम टू सेम हमने माइनस में एडिशन में किया, वैसा का वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जब भी माइनस होगा तो डिवीजन का प्रूफ भी हम सेम टू सेम ही लेंगे। यहाँ पर भी हमें जैसा का प्रोडक्ट के लिए हमने प्रूफ किया वैसा का वैसे यहाँ पर कर, तो मैं इसका प्रूफ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, आपसे जनरली जैसे कि पूछ लिया यहाँ पर ये होता है कि आपके पास ये लिखा है कोई नंबर ए, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कोई समथिंग एक्स की पावर एन, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो पावर है ना, ये वाली जो पावर, दिस शिफ्टेड हियर, ये पावर को आप ऐसा लिख सकते, ऑब्वियसली रिवर्स भी है। रिवर्स मतलब कि आप जैसे कि पावर को वापस अप भी कर सकते हो, दोनों साइड से, दोनों साइड से हम यहाँ पे याद रखेंगे, दोनों साइड से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम इसको, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, इसका प्रूफ हम करने के लिए हमने क्या कर लिया, डायरेक्टली यहाँ पर क्या लेट कर लिया कि लेट सपोज दैट दिस log base x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी ले लीजिए आप अपनी मर्जी से, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। लेट सपोज y ले लिया, ठीक है, y ले लिया, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको रिमूव करूंगा, तो बेसिकली x इक्वल टू क्या बन जाएगा, e की पावर y। ठीक है, ये बन गया हमारे पास x इक्वल टू e की पावर y। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, log base a x की पावर n, हियर रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर y होल पावर n। आप ये भी जानते हो कि बेटा कभी भी पावर्स की पावर्स होती है तो आप क्या कर सकते हो, उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं। तो यहाँ से log बेस ए की पावर y इंटू एन, ठीक है, क्या आ जाएगा, y इंटू एन। और इसका मीनिंग क्या हो गया, विच पावर ऑफ a इज इक्वल टू ए की पावर y इंटू एन, तो यू कैन से डायरेक्टली द y इंटू एन, और y इंटू एन आएगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास, क्या हो गया, n इंटू वाई, और y तो मैंने क्या लिया था, y मेरे पास ये था बेटा, ये तो रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर डायरेक्टली। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू लॉग बेस ए। तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया। कभी भी आपके पास ऐसे पावर्स लिखी हो लॉग के, मतलब आपके पास यहाँ पर एक कोई फंक्शन लिखा हो, कोई भी एनीथिंग, एफ एक्स लिखा हो, कुछ भी एनीथिंग जो भी डिफाइन है, और उसकी पावर कुछ भी लिखी हो एनीथिंग, यहाँ पे लेट सपोज जी एक्स इसकी पावर है, इस पावर्स को आप आगे शिफ्ट कर सकते हो। लॉग की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसे आप यहाँ पर शिफ्ट, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज आपको करना है अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, क्या आता है कि अभी ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी, नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि आपके पास पावर्स जो है इस बार बेस की है। लेट्स सपोज जो पावर है वो किसी बेस की, ये जो बेस है ना इसकी पावर है, ये बेस वाली जो पावर है ना इसे भी आप शिफ्ट कर सकते हो। कैसे, ये जो शिफ्ट होता है ना ये इधर, तो ये इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 1 अपॉन करके शिफ्ट, आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो, बेस वाली जो पावर्स है इसे आप क्या रिमूव कर सकते हो, ऐसे 1 अपॉन है लॉग बेस ए, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 5, यहाँ पे लिखते हैं 3, तो आप इस 5 पावर को ऐसे
शिफ्ट कर सकते हो आगे। और ये शिफ्ट कैसे होगा, 1 करके 1/5 लॉग बेस 3। 3 का वैल्यू मैंने बताया था आपको, वो ऑलरेडी 1 होता है, तो दिस इज 1/5 इंटू 1 दैट इज 1/5। ऐसे निकाल सकते हो। मतलब आपके पास जैसे कि कभी ऐसा लिखा है कई बार, ये लिखा है हमारे पास 3 की पावर 7 और यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 3/2। ठीक है, ये 7 पावर है ना, इसे आप आगे शिफ्ट कर सकते हो। 3/2 पावर है, इसे भी शिफ्ट कर सकते हो। और 3/2 को तो डायरेक्ट लिखते हैं, 7 वाली को 1 करके लिखते हैं। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 4। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की डिस्कस करते हैं, नंबर 5। नंबर 5 देखो, जनरली क्या है कि जो लॉगरिथम चैप्टर है ना हमारा, उसमें आपको मैक्सिमम 10 प्रॉपर्टीज, ओवरऑल पूरे के पूरे चैप्टर में आप देखोगे तो मैक्सिमम 10 प्रॉपर्टीज आप सॉल्व करोगे। और जो 10 प्रॉपर्टीज है उन्हीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा इनमें से कि कोई अदर 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 थिंग लगानी पड़ेगी। आपको कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। जो मैक्सिमम ये 10 प्रॉपर्टीज है उन्हीं का यूज करके हम हर एक प्रॉब्लम, एवरी बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप सब डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, हिट कर सकते हो इन सब प्रॉपर्टी के। तो मेनली आपको जो लॉगरिथम का जो मैक्सिमम पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो प्रॉपर्टीज ही। तो उसमें से हमने 4 प्रॉपर्टीज अभी देख ली, तो नेक्स्ट 5th वाली प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो क्या होती है, वो सुनिए। देखिएगा, आपसे बोल दिया जाए कि कभी भी आपके पास ऐसा लिखा है कहीं पर, क्या लिखा है, ऐसा बेस ए, ये कोई एक नंबर है और उसकी पावर्स में क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस ए समथिंग, यहाँ पर कोई फंक्शन। ठीक है, मतलब आप याद रखना, यहाँ पे नोटिस क्या करने वाली बात है कि ये जो नंबर है, ये जिसकी बेस है, जिसकी पावर में लॉग है और इसका बेस, ये दोनों सेम है। यदि ये दोनों सेम है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि ये दोनों कट हो जाएंगे और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास लिखा है 3 की पावर log base 3 7, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये 3 और ये log base 3 सेम है, आंसर आएगा डायरेक्टली 7। जैसे कि आपने ये देखा 3 की पावर log base 9 इज इक्वल टू एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा। अभी आपने नोटिस किया कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कट कर सकता, तो मुझे उसे कट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि क्या प्रॉपर्टी कर सकता हूँ, यहाँ पर जो 9 है उसे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 बताया आपको, क्या बताया था कि पावर है बेस का, वो आगे शिफ्ट हो जाता है, तो शिफ्ट कर दीजिए। 3 की पावर 1 करके आएगा, ये 1/2 log base 3x। बट मैं ये भी जानता हूँ कि ये कट कब होगा, जब इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए। ये जैसे 1/2 लिखा है यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये 1/2 यहाँ पर लिखा है ना, ये नहीं होना चाहिए था। यदि है, इसका मतलब ये हमारे पास गड़बड़ करने वाला। तो इसको हटाने के लिए आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 से क्या कर सकते हैं, हम पावर्स को ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर, x की पावर 1/2। अब कट सकते हैं ये दोनों, कट के आंसर क्या आ गया, x की पावर 1/2 दिस आंसर। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो क्या है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर है और उसकी पावर में एक लॉग है जिसका बेस वो नंबर है, तो आपस में वो दोनों कट जाते हैं और आप सिंपल आंसर क्या आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 हुई। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 6 है बेसिकली सेम टू सेम 5 जैसा ही है, थोड़ा आइडिया। आपके पास ऐसा लिखा है, a की पावर log बेस ए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, log बेस ए बेस बी सी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन लिखी है तो आप इसे क्या कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, इन ये जो सी है उसे और ए को इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो, सी की पावर log बेस बी ए, ऐसा लिख सकते हो। बिल्कुल, आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो और ए को, बेस को इंटरचेंज नहीं कर रहा हूं मैं, जो नंबर लिखा था और जिसकी पावर थी उन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। आप ऐसा कर सकते हो, एक बहुत सारी जगह पे आपको, जैसे यहाँ पर ये लिखा है, तो आप इस 16 को ऐसे नीचे ले आ सकते हो, तो ऊपर ले जा सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 16 log बेस 4, ऐसा लिख सकते हो, चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी में आपको समझ में आनी चाहिए।
ये तो हुई हमारी 6 प्रॉपर्टी। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है चेंज बेस प्रॉपर्टी। क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे कि लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमारे लिए बेस सेम चाहिए, बेस सेम चाहिए। आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी मैंने बोला था आपको कि सब में ए बेस होगा, तभी हम लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग जेड इस टाइप से तो उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली जब माइनस में होते हैं तो उनको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मेन थिंग यही आ रही है। अब हमारी क्या आ रही है मेन थिंग कि आपके क्वेश्चंस के अंदर यदि आपके पास बेस सेम नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बेस लिखे हो, तो फिर उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, उस सिचुएशन में जो चीज आपको सीखनी है उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। वो हम डिस्कस करते हैं चेंज बेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज बेस प्रॉपर्टी नंबर 7, चेंज बेस प्रॉपर्टी। चेंज बेस प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी भी आपके पास ऐसा लिखा है कहीं लॉग बेसिक, ये कोई आपका एक लॉग है। अब आपको चाहिए इसका बेस चेंज करना है, मतलब मुझे बेस इसका कुछ समथिंग और चाहिए, ए नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज बेस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज कर देखना। आपको क्या करना है, एक लॉग ऊपर लिख देना है, एक लॉग नीचे लिख डायरेक्ट। देखो ये जो नंबर है ऊपर वाले लॉग के साथ लिखना है, ये बेस है वो इसके साथ लिख देना। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन के अंदर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो बेस यूज कर सकते हो यहाँ पर। यदि आपको रिक्वायरमेंट है सी की तो आप सी लगा दीजिए, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट है ई की तो आप दोनों जगह पे ई लिख दीजिए। आपको रिक्वायरमेंट है 10 की तो आप दोनों जगह पे 10 लिख दीजिए, ठीक है। मेनली पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, मेनली पॉइंट ये हो जाएगा कि आपको जिस चीज की जिस बेस की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर लिखना होगा, बिल्कुल ठीक है। आपका रिक्वायरमेंट ई का है तो ई लिखिए, सी का है तो सी लिखिए, 4 का है तो 4 लिखिए, 2 का है तो 2 लिखिएगा। इस टाइप से आप चेंज बेस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपकी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब चेंज बेस में भी एक स्पेशल केस आता है। सपोज करो कि मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेरे पास, पर मैंने बेस क्या ले लिया, स्पेशली यहाँ पर बेस ले लिया बी। मैंने जानबूझ के बेस क्या ले लिया, बी। अब बी लूंगा तो ये बेस बी और यहाँ पर भी बी। इसका मीनिंग मुझे मालूम है कि लॉग सेम 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 मैंने बताया था, आंसर क्या होता है इसका 1। तो ये 1 अपॉन लॉग क्या हो जाएगा, लॉग बेस बी ए। यहाँ से एक पॉइंट मिल गया हमें। कभी भी आपके पास ऐसा लिखा है तो उसे आप ऐसा लिख सकते हो, बी लॉग बेस बी ए, आप ऐसा लिख सकते। ये वाली भी ट्रिक हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला तो है ही सही, चेंज बेस प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यही यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। इस टाइप से आप चेंज बेस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टीज। तो जनरली ये जो 7 प्रॉपर्टीज अभी हमने यहाँ पर देखी वही हमारे लिए मेन पॉइंट रहे, ठीक है। पूरे के पूरे लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए आपके लिए बेसिक टू एडवांस जितना भी आप चाहो उतना सॉल्व कर सकते हो। उसके मेन पॉइंट क्या रहेगा, ये 7 प्रॉपर्टीज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स होंगी तो उनमें यूज होगी। तो ओवरऑल आपके पास 10 प्रॉपर्टीज आपकी लॉगरिथम की हो जाए, और जो 10 प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद आप हर एक प्रॉब्लम को, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, टफ से टफ प्रॉब्लम हो, उन 10 प्रॉपर्टी की हेल्प से आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखते हैं जो एग्जाम में जनरली हमसे पूछी जाती है, ठीक है। तो वो देखते हैं और किस टाइप की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हमने ली है फर्स्ट प्रॉब्लम, ध्यान से करिएगा, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दे दिया आपने बेटा यहाँ पर, ये 7 का पावर लॉग बेस 7 एक्स प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। बहुत ही शानदार। आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए प्रॉपर्टीज। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आती है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देखी थी, लॉग बेस ए की पावर लॉग बेस ए और एफ एक्स। ये होता है तो डायरेक्टली ये दोनों कट के डायरेक्टली यहाँ से आंसर क्या आ जाता है, एफ एक्स, ठीक है। तो इस वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा यहाँ पर
और क्या प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, क्योंकि ये देखो ये 7 है और log बेस 7 दोनों में इक्वल है। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि हम डायरेक्टली इन दोनों को कट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को कट कर देंगे। यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3x इक्वल टू -9। तो फाइनल है x इक्वल टू -3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि x इक्वल टू -3 को वो डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, और ये गलती आपका क्वेश्चन को गलत करने के लिए बहुत है। आपके 4 मार्क्स इजीली यहां से कट जाएंगे, ऐसी गलती आपने की। अब देखो उसको कैसे बचना है, क्यों बोल रहा हूँ ये चीज। आप जनरली क्या बोल रहे हो, सही कैलकुलेशन की है सर हमने, आपने प्रॉपर्टी भी यही बताई है, x इक्वल टू -3 आपका आंसर आ रहा है, सही है एकदम, मैंने मना नहीं किया। गलती कहां पर है, गलती है लॉगरिथम। लॉग आता है तो लॉग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी बेस होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो नंबर होता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन यदि फॉलो नहीं करेगा लॉग, लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, और जब डिफाइन ही नहीं होगा तो वो आंसर उसका कैसे हो सकता है। गॉट इट माय पॉइंट। आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी लॉगरिथम की प्रॉब्लम आए और आंसर आपने निकाला, उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर करें 100%, क्योंकि 99% वो आंसर डिलीट होने के चांस रहते हैं। तो आपको देखो, जैसे मैं -3 को अब वेरीफाई करने जाऊंगा यहां से, तो देखो 7 की पावर log बेस 7, और यहाँ x की जगह में -3 जैसे ही मैंने डाला तो log के अंदर नेगेटिव आ गया, और log के अंदर नेगेटिव आ गया मीन्स नॉट डिफाइन हो गया, और नॉट डिफाइन होने का मतलब x इक्वल टू -3 इट इज नॉट सॉल्यूशन, ये इसका नो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, का मतलब आपका इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं है। दैट इज x इक्वल टू क्या होगा आपका, एक पाई होगा, पाई मीन्स का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं। ये वाली जो पॉइंट जो हमने लिखी है उसको बहुत ही एग्जैक्टली याद रखना है। कौन सी पॉइंट, कभी भी आप लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपके पास कोई आंसर आ रहा है तो वेरीफाई जरूर करना है, 100% वेरीफाई करना है, अदरवाइज 99% स्टूडेंट्स उसे गलत करते ही करते हैं। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिया कि एक सिंपल सा कंसेप्ट लिया, द वैल्यू ऑफ एक आपके पास लॉग दे दिया यहाँ पर कि लॉग बेस 5 2 प्लस लॉग बेस 5 50 माइनस लॉग बेस 5 6। इसका मुझे वैल्यू चाहिए, सिंपली वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो देखो आपको जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास 2-3 लॉग एडिशन में लिखे हैं, कुछ लॉग डिफरेंस में लिखे हैं, आपको क्या करना है, सिंपल उनको ये चेक करने का है उनका बेस सेम है या नहीं है, उनका बेस सेम है या नहीं है। यदि आपने ये एग्जैक्टली ये पता कर लिया कि इनका बेस सेम है तो आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। आपने यहाँ पे यूज चेक किया, इसका बेस 5, इसका बेस 5, इसका बेस 5, तीनों का बेस 5 है, इट मीन्स हम यहाँ पर लॉगरिथम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखो इन दोनों के मिडिल में प्लस का साइन लिखा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, लॉग बेस 2 2 इंटू 50। ठीक है, और दिस इज लॉग बेस 5 बेस 6। ठीक है, पर मुझे ये भी मालूम है कि जब डिवीजन होता है हमारे पास, तब जब हमारे पास माइनस दे रखा हो तो इन दोनों में डिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में माइनस दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लॉग बेस 2, और ये तो हो गया 30 डिवाइड बाय 6, और इसको इससे कट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, लॉग बेस 2 इज योर आंसर। आप ऐसे डायरेक्टली कर, पर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, डायरेक्टली जब बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर लोगे, उस सिचुएशन में आपको क्या करने का, डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं करने का, सिंपल कि यदि आपके पास ये सिचुएशन दे रखी है, डायरेक्टली बहुत ही ईजी, जब भी आपके पास बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्या करना, ये दोनों एडिशन में और ये सब्ट्रैक्शन में, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 15 डिवाइड बाय 6, दैट इज कितना आ जाएगा, ये हमारे पास डायरेक्टली तो 1 आ गया ना, है ना, 5 5 आ गया तो ये 1 आ जाएगा।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 से ये कट जाएगा अपना 30 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा log 5 डायरेक्टली आंसर। ये ध्यान रखने, ठीक है, बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए ना, मतलब ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे, उसके बाद आप डायरेक्टली भी अप्लाई करना और जनरली हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। प्लस प्लस वालों को सबको इनटू में करेंगे और जो माइनस में हो रहा है उसे डिवाइड में कर देंगे। ओके, तो ये आपको चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, बहुत आराम से कर। एक और प्रॉब्लम लेते, ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास एक और हमने प्रॉब्लम लिया, वो है हमारे पास नंबर 3। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपसे बोला गया है वैल्यू ऑफ 5 की पावर log बेस 3 81, इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज कर, सिंपल जो भी आप जानते हो नॉर्मली जो प्रॉपर्टीज, उनका यूज कीजिए और सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। देखो हमें मालूम है कि लॉगरिथम की डेफिनेशन से ये होता है कि विच पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 81, यू कैन राइट डायरेक्टली विच पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 81 इज 4। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि वो क्या होती है हमारी 4, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 625। दिस इज योर आंसर डायरेक्टली। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी। देखिएगा आपसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 4 प्रॉब्लम है, वैल्यू ऑफ दिस 7 पावर log बेस 3 5 प्लस 3 पावर log बेस 5 7 माइनस 5 log बेस 3 7 माइनस 7 पावर log बेस 5 3, ये आपको दे रखा है, इसका वैल्यू चाहिए। देखो अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन किया, इसमें तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें मिल गया था 3 की पावर 81 इज इक्वल टू 4 होता है, इसको तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब मैं यहाँ पे इस वाली नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करता हूँ, फोर्थ वाले की, उसमें आप देखो ये 3 की पावर 5 कोई नंबर होता है, नहीं होता है। 5 की पावर 7 आई डोंट नो क्या होता है, विच पावर ऑफ 3 इक्वल टू 7 आई डोंट नो, ये भी आपको मालूम नहीं है। इस टाइप की प्रॉब्लम में आप वो पावर वाला जो कंसेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था वो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे। तो हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी थी, ये आपको याद हो कि ऐसा कहीं पर लिखा है, ऐसा आप ये सी और ए को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ऐसा। अब मैं इसी वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करने वाला हूं, तो देखिएगा कैसे यूज करूंगा। सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ बेस 7 है और ये नंबर 5 है, ऐसा कहीं पर है क्या। देखो यहाँ पर ये 5 है और ये बेस 7, तो इन दोनों को यदि मैं इंटरचेंज कर दूं मेरा काम हो सकता है, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा। यहाँ देखो ये बेस 3 है और यहाँ पे 7 है, और यहाँ पर देखो ये 3 और 7 है, तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट वाली स्टेप्स थे उन्हें तो ऐसा का ऐसे ही रखा, कोई चेंज ही नहीं किया डायरेक्टली। बट जो ये वाली स्टेप थी इसमें 5 और 7 को इंटरचेंज कर दिया, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, बेस 3 5 हो जाएगा, और ऐसे ही इसमें इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को, ये 3 की पावर log बेस 5 7 हो गया। आप ऑब्जर्व करोगे ये वाली और ये वाली टर्म्स दोनों सेम है, ये वाली टर्म दोनों सेम है। सिमिलरली आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, आपस में कट गई, कट के आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली इसका 0 आ जाएगा। फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ गया भाई, 0। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट लॉग की प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। यदि अच्छे से समझ में आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी अच्छी वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, कैसे IIT JEE की जो प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं कि लॉगरिथम इक्वेशन क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाएगा, उस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। और साथ के साथ में हम ये भी देखेंगे कि लॉगरिथम इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।